Welcome to the Competitive Scholar. Today's topic resonates across all time and all societies throughout the world. प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी लेक्चर था ऐसे राइटिंग से रेलिवेंट उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो है नेक्स्ट हमारी वीडियो में एक ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर पूरा रोड मैप और उसका स्ट्रक्चर और उसकी थीम और आउटलाइन बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से कोई भी जो है प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करके पेपर में से तो फिर उसको राइट अप किया जाता है। 2025 का जो भी रिसेंटली पेपर हुआ है 2 से 3 मंथ पहले, उसमें से हम एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो जो मैंने आपके साथ टॉपिक सिलेक्ट किया है वो लास्ट वाला टॉपिक है उसका, ठीक है, एजुकेशन से रेलिवेंट 2025 का पेपर जो है उसका लास्ट वाला 10 टॉपिक जो प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखी हो तो था एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, कि जो हम अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं वो हमें फिर क्या करता है, उसका रिवार्ड देता है। यानी मेहनत जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती और बेसिकली जब आप उसे अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। सो जितनी भी हमें टर्म्स एंड कंडीशन एफपीएससी ने प्रोवाइड किए हैं कि हमें 2500 to 300 वर्ड्स में राइट करना है विद आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, और उसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो, रेलिवेंसी हो, क्लियरिटी हो और कोहेरेंस हो पूरे ऐसे में। So, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको देखेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ द ऐसे रोड मैप एंड हाउ वी कैन मेड रोड मैप ऑन अ पेज एंड इन आवर माइंड before starting or writing the essay. So this is basically the topic which resonates across all time and all societies। ये सिलेक्ट करने का जो था मकसद भी यही टॉपिक था कि ये जो टॉपिक है बेसिकली रिलेट करता है तमाम सोसाइटी से, और तमाम जितनी भी है वो हर टाइम पे नॉलेज की ज़रूरत होती है। इंसान जो है उसने तरक्की करना भी तभी शुरू की जब उसने सीखना शुरू किया, नॉलेज को गेन करना स्टार्ट किया। तो ये जो आउटलाइन है ये एक पावरफुल कोटेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जो बेसिकली लिटरेचर का राइटर है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, मैन जो है वो रियली है वो तरक्की जो है वो कर सकता है अगर वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, अगर वो इस तरह से करे। सो वो विल ब्रेक डाउन फुल ऐसे आउटलाइन विद एग्जांपल्स ऑन द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक डाउन द रोड मैप, वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन फर्स्टली वाइल स्टार्टिंग द essay। तो ये जो CSS कैसे होता है, इसमें बेसिकली हमने आउटलाइन भी राइट अप करनी होती है, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर ऐसे स्टार्ट करना होता है। तो जी अब हम देख लेते हैं वन बाय वन। रोड मैप हमने अपने जहन में बनाना होता है रफ पेज पे, एक्स्ट्रा पेज पे, ताकि जब हम पेपर पे लिखें तो कंफ्यूज ना हो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करनी है, और जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से पॉइंट्स को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन हुक, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, हुक। हुक क्या होती है कि हमारी बेसिकली पावरफुल लाइन होती है, ठीक है, जिसे हम ट्रॉपिकल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम हवाला देते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट होता है उस सेंटेंस के अंदर हम बताते हैं। तो ये पीछे जो हमने टेक्निक्स और टिप्स डिस्कस की थी ऐसे की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है वो हमारे साथ जो है इंगेज हो सके। एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्यूट। अब चूंकि ये जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया ये क्यूट है, कोटेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो हमें इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद फिर हमें अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लेनी है। कुछ जो है स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स इस तरह करते हैं कि वो हुक से पहले ही थीसिस स्टेटमेंट दे देते हैं। नो, पहले आपने थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है टॉपिक को, जो भी आपने ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट किया उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, जो सपोर्ट करती है, आर्ग्यू करती है आपके ऐसे के साथ। आगे ये सिर्फ अभी आपको रोड मैप सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया हो कि ऐसे जो राइट अप किस तरह से करते हैं। रोड मैप के बाद आपको एक आउटलाइन बना के भी दिखाऊंगी इसी ऐसे की, क्योंकि हम इस वाली वीडियो में पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे जो है वो किस तरह से राइट करते हैं। और आउटलाइन के बाद मैंने ऐसे भी राइट अप किया फुल, ठीक है। इसकी जो है PDF फाइल या फिर लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, या वीडियो पॉज करके वहाँ से भी आप राइट अप कर सकते हैं एक स्केच के लिए, कि आपके पास एक ऐसे का स्केच हो कि किस तरह से पेपर में मार्क्स गेनिंग ऐसे जो है वो राइट करते हैं। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। अब चूंकि ये टॉपिक जो है वो नॉलेज के साथ रिलेट करता है, मैंने आपको बताया था जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने उसके देखने मेन जो है वो उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन आगे करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे मेन जो वर्ड है वो है इन्वेस्टमेंट, नॉलेज और इंटरेस्ट। सो नॉलेज के बारे में हमें जो है वो डिटेल
नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं नॉलेज क्या है, फिर उसकी टाइप डिफरेंस बता सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल और प्रैक्टिकल भी। सो वाई इट इज़ कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट, हम इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्यों ले रहे हैं नॉलेज को। हमारा टॉपिक यही कह रहा है ना कि नॉलेज इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ पे पैसा लगाएं, या कोई भी चीज़ हम अपनी एनर्जी, वक्त, या वक्त भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है ना, एनर्जी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप नॉलेज पे, एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं, तो फिर वो आपको बदले में क्या दे रही है, ठीक है। तो नॉलेज से हम बदले में क्या सीख रहे हैं, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट का नाम क्यों दे रहे हैं, इस वजह से कि बाद में वापस ही हमें रिवार्ड भी करती है, रिजल्ट भी देती है। नेक्स्ट, मेन आर्गूमेंट्स हाउ नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अब तीसरा उसका हिस्सा कि बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो किस तरह हमें पे करती है। सो पर्सनल एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ, हमारी जो पर्सनल एम्पावरमेंट होती है, पर्सनल ग्रो करते हैं इंसान, एजुकेशन के ज़रिए उठना बैठना सीखता है, उसे तमीज़ आती है माशरे में किस तरह से रहना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इनोवेशन, ऑब्वियसली पढ़ने के बाद जब आप कहीं पे अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे होते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी को भी इन्हेंस कर रहा होता है, और इनोवेशन भी आती है आपके अंदर। नेशनल प्रोग्रेस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप मास्टर का एक मोर जो है रिस्पॉन्सिबल बंदा उभर के सामने आते हैं, और जैसे जैसे आप तरक्की करें, ज़ाहिर है आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वो भी फिर आपके साथ साथ तरक्की कर रहा होता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, फिर जिस जिस तरह से आप जो है वो अर्निंग करते जाते हैं, आप खुद को भी एडवांस करते जाते हैं। रिडक्शन इन पुअरिटी एंड इनइक्वालिटी, इससे इनक्वालिटी ख़त्म होती है, ठीक है। नॉलेज कोई हमें हिंड्रेंस नहीं शो करता कि जी मेल ने नॉलेज अर्न करनी है या फिर फीमेल ने करनी है, बच्चों ने करनी है, किसने करनी है, नो बैरियर, ठीक है। और पुअरिटी भी इस तरह से फिर उसका भी जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। कोपिंग विद ग्लोबल चैलेंजिंग के साथ हम इजीली लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें नो हाउ होगी कि किस मसले पे किस तरह से बहस करनी है या उसे किस तरह से रिजोल्व करना है, तो हम तब भी तरक्की की राह पे गामज़न हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप आउटलाइन में राइट अप करते हैं, या फिर रोड मैप जब आप बना रहे होते हैं तो आप लिखते हैं, ताकि जब आप मेन ऐसे लिखें, उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखें, सब हेडिंग्स लिखें, बॉडी लिखें ऐसे की, तो आपको आसानी हो उसको राइट अप करते हुए। तो फिर आप इन सबको आगे डिटेल में लिखेंगे पूरे पैराग्राफ्स बना के, ठीक है। ये पहले लिखने का मकसद ये होता है क्योंकि आपने इतना बड़ा ऐसे लिखना है, तकरीबन 20 21 22 पेजेस का आपने लिखना है ऐसे। तो आप ये तभी लिख सकते हैं जब आप पहले मेन पॉइंट्स बनाएंगे। अगर आप कहें कि मैं आउटलाइन नहीं राइट अप करती या करता और वैसे लिखूँ, तो फिर आप मुश्किल है कि आप जो है वो कंप्लीट ऐसे जो राइट अप कर सकें। और ये एफपीएससी का जो है रिक्वायरमेंट भी है कि आपने आउटलाइन के साथ ऐसे लिखना होता है, ठीक है। प्रॉपर उन्होंने ऊपर लिखा होता है, प्रिपेयर एन आउटलाइन एंड राइट कम्प्रीहेंसिव ऐसे। नेक्स्ट, इसी ऐसे को अगर लेकर चलें आउटलाइन में, सो 4th नंबर पे काउंटर आर्गूमेंट्स एंड रिब्यूटल्स। तो फिर आपने अपने आर्गूमेंट्स देने हैं थीसिस के अकॉर्डिंग, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है उसको आपने सपोर्ट कर रहे हैं कि जी मैंने ये कहा तो ये मैंने इस वजह से कहा, तो ये मेरा आर्गूमेंट, अपनी आपने दलीलें देनी है। लाइक एड्रेसिंग अल्टरनेटिव्स व्यू लाइक स्किल्स वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट, रीअफर्मिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, लॉन्ग टर्म वैल्यू है। आप ना, आपने जितनी नॉलेज आपके पास आ गई है वो दूसरा कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। द वे फॉरवर्ड, अब फिर आपने लास्ट पे जो है टॉपिक को देखते हुए कि आपसे टॉपिक जो है वो क्या मांग रहा है, सजेशंस मांग रहा है या फिर क्या है, तो आपने अपना भी उसके अंदर लास्ट पे जो है, लास्ट वाले पैराग्राफ्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, ठीक है। अपने सजेशंस आपने देने होते हैं, रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। सो नेक्स्ट जो है वो दौर कहाँ पे जा रहा है, फे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे। पॉलिसीज़ फॉर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन, एनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेक्स्ट लास्ट पे फिर कंक्लूजन भी लाजमी राइट अप करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन भी स्किप कर देते हैं और कंक्लूजन भी स्किप कर देते हैं। आपने लाजमी राइट अप करना है, ना सिर्फ ऐसे के पेपर में बल्कि आप और भी जितने पेपर्स कमीशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आप राइट अप करते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट का, आपने लाजमी तौर पे उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो है वो क्विकली आपके क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सके कि जो राइटर है उसकी कितनी ग्रिप है और उसने क्या बताया है, ठीक है। रियट्रेशन ऑफ द थीसिस एंड फाइनल रिफ्लेक्टिव थॉट और कॉल द एक्शन। नेक्स्ट अब हम इसकी आउटलाइन पे जाते हैं, प्रॉपर आउटलाइन। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ये एक वेल नोन क्यूट है, एट्रीब्यूटेड टू बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड इज ऑफन यूज्ड टू हाईलाइट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। इंट्रोडक्शन है, हुक अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में हुक लिखनी है, आपकी फर्स्ट लाइन। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, दिस टाइमलेस विजडम होल्ड्स स्पेशली ट्रू व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट इन
knowledge. Explanation of the topic: the quote suggests that acquiring knowledge brings the highest returns not just financially but in terms of personal growth, societal development, and national progress. थीसिस स्टेटमेंट आप देख लें कि किस तरह से बना सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज leads to individual empowerment, economic development, innovation, and social progress. In a world driven by ideas and skills, the return on knowledge far outweigh any material investment. अब देखिए आपने इतनी लंबी थीसिस स्टेटमेंट बना ली है, ठीक है. तो अब आपने पूरे ऐसे में इसको ही जस्टिफाई करना है, इसको ही आपने बताना है कि मैंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, तो ये बात इस तरह से ठीक है. जैसे एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट में आपने बताना है कि वुमेन को किस तरह से एम्पावरमेंट मिली नॉलेज के थ्रू, ठीक है. वुमेन ने एजुकेशन हासिल की तो आज वो आज कहाँ पे है, किस मुकाम पे है, हर एक फील्ड में वो मर्द के शाना बजाना है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, इनोवेशन आई, हम मशीन हम यूज़ करते हैं हर काम के अंदर. ये किससे आई? नॉलेज से आई है ना. इंसान ने नॉलेज सीखी और फिर उसको अप्लाई किया और फिर उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, मशीनरी बना ली और अपने सहूलत मैसर हो गई उसे हर काम में. एंड सोशल प्रोग्रेस, ऑब्वियसली जब वो इनोवेशन हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, एम्पावरमेंट हो रही है, तो सोशल प्रोग्रेस भी इन्हांस हो रही है. तो फिर ये आपने आगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना. अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बेसिकली नेचर का, जिसमें आपको आता है डिफरेंट टाइप्स आपने बतानी है, ठीक है. नॉलेज की डेफिनेशन लिखिए कि नॉलेज क्या है. नॉलेज इनकम्पासेस एजुकेशन, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. टाइप्स डिफरेंट. फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, रिसर्च, सेल्फ लर्निंग, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ नॉलेज. एंड हाउ नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, किस तरह से हमें करते हैं, इसमें आपने जो है बेसिक अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं. फर्स्ट वन, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किस किस तरह से बढ़ाती है जी. एजुकेशन इन्हेंसेस डिसीजन मेकिंग, अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस. जब आपके अंदर नॉलेज होगी किसी चीज़ के बारे में तो आप उस चीज़ पे बोल सकते हैं, ठीक है. आप फैसला करने के काबिल हैं क्योंकि आपको उस चीज़ की अच्छी हाउ नाउ है कि आपको पता है कि वो चीज़ क्या है. अवेयरनेस है आपको उस चीज़ के बारे में तो आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लिटरेसी कंपेन्स एम्पावरिंग रूरल वुमेन टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है. Economic advancement, knowledge fuels innovation, entrepreneurship, and job creation. Examples: South Korea, investment in education transforming it into a tech hub. Tech hub मीन टेक्नोलॉजी हब बन गया, ठीक है. इन्वेस्टमेंट की उन्होंने नॉलेज के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो टेक्नोलॉजिकल हब बन गया. National development, informed citizens contribute to democratic governance and civic responsibility. For example, Scandinavian countries with high education indexes leading in human development. Innovation and scientific progress, investment in research leads to breakthrough in health, technology, and environment. For example, COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट ड्यू टू ग्लोबल नॉलेज कोलैबोरेशन. पूरी दुनिया ने मिलके कोलैबोरेट किया और फिर उन्होंने वैक्सीन जो है, डिफरेंट वैक्सीन जो है वो इन्वेंट की. रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, access to education narrow socio-economic gaps, for example, scholarships and educational reforms in developing nations. Next is resilience against global challenging, कि हम global challenging जो जितने भी हम फेस कर रहे हैं तो हम उनके साथ किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. लाइक नॉलेज equips societies and tackle issues like climate change, pandemics, and cyber threats. For example, awareness campaigns reducing COVID spread in educated populations. And counter-argument and refutation. Counterpoint, like some argue that vocational skills or financial investment yield quicker returns. Refutation, while short-term gains exist, knowledge provides long-term sustainable growth and adaptability in changing the world. So we have to also discuss that what is way forward, what is recommendations, and what are the suggestions we are highlighting in our writing. Like increase public and private investment in education and research, ensure equitable access to quality education, promote lifelong learning and digital literacy, align education with market needs and global trends. And last one, conclude. We have to conclude our all the points, argumentations, exposition, description, and addition in the last paragraph of our essay. Like restate thesis, knowledge is not a cost but an asset that multiplies over time. And finally, close up with last line, like nations and individuals who prioritize knowledge
are the ones who led and innovate. The dividends of such an investment are both priceless and perpetual. Next, there are some quotations about this essay. You can read like an investment in knowledge pays the best interest. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The only thing that is more expensive than education is ignorance. Intellectual growth should commence at birth and cease only at death. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society, in every family. यहाँ पे कोटेशंस राइट करने का लास्ट पे ये मकसद था कि आपके पास जो है वो इमेंस आपके पास स्टफ हो सो दैट यू कैन राइट इन टू योर essay or use into your essay. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. And a man who has never gone to school may steal from a freight car, but if he has a university education, he may steal the whole railroad. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा जो है वो कभी स्कूल नहीं गया तो वो क्या कर सकता है, एक गाड़ी चुरा सकता है, लेकिन वो बंदा जो यूनिवर्सिटी लाइफ तक गया है, ठीक है, एजुकेशन उसने हासिल किया, तो वो पूरी जो है उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन जो है वो चोरी कर सकता है. इसके कहने का मतलब ये है कि आपका ब्रॉड जो है थॉट्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं. ठीक है, आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, आपके पास इनहेंस जो है वो नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक को लेके, जिससे आप जो है डिसीजन मेकिंग इजीली कर सकते हैं और फिर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे उभरते हैं सोसाइटी में. सो इसका फुल फ्लेज जो ऐसे है वो भी मैं आपके साथ शो कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं आप. यहाँ पे फुल फ्लेज ऐसे है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जितनी कोटेशंस मैंने आपके साथ बताई हैं. और स्टार्टिंग पे आपने आउटलाइन लाजमी लिखनी है क्योंकि ये बेसिक नीड है एफपीएससी की. और मैंने इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, सो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं. और कोशिश करनी है आपने कि 3000 जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर आपका कंप्राइज हो ऐसे. So if you find this video insightful, don't forget to like, share and subscribe my channel, and your journey towards excellence start here, and we'll meet in next video inshallah. Allah Hafiz.